बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ कीमा मसूर बिरयानी, जिसे बनाना बेहद आसान है। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको घर में तैयार कर सकते हैं। इस बिरयानी को हम घर के सादे मसालों के साथ बना के तैयार करेंगे। बहुत ही आसानी से बन के तैयार होती है, लाजवाब बन के तैयार होती है बिरयानी। इसको आप बना के मेहमानों को सर्व भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल, और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। साथ ही हम इसके ऐड कर देंगे कीमा। तो इधर कीमा मैंने लिया है आधा किलो के बराबर। थोड़ा सा फैट भी ऐड है इसके अंदर, बारीक कीमा लिया था मैंने। और कीमा मैं बीफ का यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो चिकन या फिर मटन में भी इसको बना सकते हैं। अब इसके अंदर हम तली हुई प्याज ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। हल्दी ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे कीमे के साथ। हल्का सा भून लेंगे इसको, कीमे का कलर चेंज हो जाए जब तक आपने हल्का सा भून लेना है इसको। जब ये भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे तकरीबन 1 कप के बराबर। और इसके बाद इसको हम कवर करके छोड़ देंगे पकने के लिए मीडियम फ्लेम पे, जब तक हमारा कीमा नहीं गल जाता। तकरीबन आधा घंटा लगेगा इसको पकने में। तो देखिए इधर हमारा कीमा जो है अच्छे से गल चुका है और पानी भी जो है इसका वो ड्राई हो गया है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। तो टमाटर मैंने 2 अदद लिए थे बड़े साइज़ के, इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था, वो ऐड कर दिए हैं। हरी मिर्चें ऐड की हैं 8 से 10 अदद। मैंने पतली वाली ऐड करी है, आप लोग चाहे तो मोटी वाली भी ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक टमाटर जो है हमारे अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। बस आपने जब तक पकाना है तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको। तो देखिए टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। इसको हम इस तरह से स्पून की मदद से थोड़ा सा तोड़ लेंगे। और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो टमाटर जब आप इसके तोड़ लेंगे अच्छी तरीके से, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरा धनिया पुदीना आधा कप के बराबर, और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर हमारा कीमा रेडी हो गया है। अब आ जाते हैं इसके सेकंड स्टेप की तरफ। तो इसके लिए मैंने एक बड़ा पतीला ले लिया है और इसके अंदर खुला पानी ऐड कर दिया था। इधर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी दालचीनी की 2 स्टिक्स ऐड कर दी हैं मैंने। लौंगे ऐड कर देंगे तकरीबन 8 अदद। हरी इलायची ऐड करेंगे इसमें तकरीबन 4 से 5 अदद। बादियान के फूल ऐड करेंगे 2 से 3। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। और इसके बाद इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ बासमती राइस 600 ग्राम्स के बराबर लिए थे मैंने, और उसको मैंने धो के भिगो दिया था आधा घंटा पहले। तो ये मैंने ऐड कर दी है इसके अंदर, और इसको हम पकाएंगे तकरीबन 80% तक आपने कुक करना है चावलों को। तो इधर हम चावलों को चेक कर लेते हैं। तो चावल हमारे गल चुके हैं, 80% तक कुक हो गए हैं, बस दम वाली कसर रह गई है इसके अंदर। अब हम बिरयानी की तह लगा लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बड़ा पतीला ले लिया है। बेस में मैंने चावलों की एक लेयर लगा ली है, थोड़ी सी चावलों की लेयर लगाई है। अब इसके अंदर हम काला मसूर ऐड करेंगे। इसको मैंने 1 कप ले लिया था, उसको बॉईल कर लिया था। फुल डन है ये, बिल्कुल गली हुई है कि। तो इसकी लेयर लगा देंगे इसके ऊपर।
दाल को अच्छे से फैला लेंगे इसके ऊपर। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरा धनिया पुदीना, थोड़ा सा तली हुई प्याज ऐड कर देंगे। फिर चावलों की एक लेयर लगा देंगे इसके ऊपर। चावलों को फैला लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके ऊपर मैं ऐड कर दूंगी कीमा। तो सारा कीमा हम इसी के ऊपर ऐड कर देंगे। और कीमे को अच्छी तरीके से फैला लेंगे इसके ऊपर। इसके बाद हम इसके ऊपर ऐड करेंगे फूड कलर, ज़र्दा फूड कलर, ये ½ टीस्पून के बराबर। हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे थोड़ा सा। तली हुई प्याज ऐड कर देंगे इसके ऊपर थोड़ी सी। फिर बाकी के जो चावल थे वो सारे मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी और इसको फैला लेंगे। चावलों को फैलाने के बाद इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा कलर ऐड कर देंगे। कलर ऐड करने के बाद दोबारा से इसके ऊपर हम थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे और तली हुई प्याज ऐड करेंगे। इसके बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी केवड़ा एसेंस, फ्यू ड्रॉप्स, ½ टीस्पून के बराबर ऐड किया था। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके ऊपर, तकरीबन 1/4 कप के बराबर। थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर इसके ऊपर। उसके बाद इसको कवर करके छोड़ देंगे। तकरीबन 15 मिनट के लिए दम देना है आपने। तो देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम खोल लेंगे। तो ये मज़ेदार सी हमारी बिरयानी रेडी हो गई है। बहुत ही जायकेदार बनके तैयार होती है बिरयानी और घर के सादे मसालों के साथ आप लाजवाब बिरयानी घर में तैयार कर सकते हैं। इस रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रेसिपी। और ये बहुत जल्दी भी बनके तैयार हो जाती है। इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिए कितने खिले खिले चावल बनके तैयार हुए हैं इसके। और इसके साथ आप लोग अच्छा सा एक सैलेड बनाइएगा चटनी और रायते के साथ, इसको सर्व कीजिएगा। घर वाले आपके बहुत ही पसंद करेंगे इस बिरयानी की रेसिपी को। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।